तो एवरीवन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ x बाय 3 प्लस 1 y माइनस 2 बाय 3 इज 5 बाय 3 1 बाय 3 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। सो यहाँ पे देखो x हमें गिवन है एंड यहाँ पे हमें y गिवन है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, x एंड y की यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो है ये हमें किसके इक्वल दे रखा है, इसके इक्वल दे रखा है। तो यानी कि यहाँ से हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला यानी कि x बाय 3 प्लस में 1 जो इसको किसके इक्वल रख देंगे, 5 बाय 3 के इक्वल रख देंगे। ऐसे ही सेम y माइनस के 2 बाय 3 है, इसको हम किसके इक्वल रख देंगे, 1 बाय 3 के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ पे हमने देखो x बाय 3 प्लस 1 को इक्वल रख दिया है 5 बाय 3 के एंड यहाँ पे y माइनस के 2 बाय 3 को इक्वल रख दिया 1 बाय 3 के। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अपनी x एंड y की जो वैल्यू है उसको यहाँ से फाइंड करते हैं। ठीक है, सो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेती हूँ मैं लेफ्ट हैंड साइड पर। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस में 3। ठीक है, एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5 बाय 3 का। अब यहाँ से क्या होगा, इस वाले 3 से वाले 3 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 माइनस के 3 यानी कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2। अब ऐसे हम यहाँ से अपनी y की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3y माइनस के 2 इज इक्वल टू 1 बाय 3। अब यहाँ से वाले 3 से वाले 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 3y इज इक्वल टू, एंड देखो ये 2 इधर नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव यानी कि 3 हो जाएगा। एंड यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि हमारे पास 2 आई है, y की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी जो कि हमारे पास 1 आई है। Number 2 is if the set A has 3 elements and the set B is equal to 3 4 5, then find the number of elements in A into B। So देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि दो सेट हमें यहाँ पे गिवन है। एक सेट A है एंड सेकंड सेट जो है वो हमारे पास B है। A सेट में हमारे पास 3 एलिमेंट्स एंड B सेट में भी अगर आप देखो तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि अगर हम A की मल्टीप्लाई B से कर देंगे तो टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट हो जाएंगे। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ए में हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। ठीक है, एंड बी में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हमने देखा तो बी में भी हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, 3 4 एंड 5। तो दोनों की तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9। यानी कि ए इंटू बी में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, हमारे पास 9 एलिमेंट्स। ठीक है, नंबर 3 इज इफ जी इज 7 8 एंड h इज 5 4 2 फाइंड g इंटू h एंड h इंटू जी। देखो तब हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि अगर कोई एक नंबर है 3 एंड उसकी मैंने मल्टीप्लाई कर दी 2 से, तो 3 की तब मैं मल्टीप्लाई करूंगी 2 से तो वो मेरे पास क्या आता है, 6 आता है। ऐसे ही अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगी, यानी कि मैंने 2 को पहले लिख दिया फिर 3 को बाद में लिख दिया, तो 2 की मल्टीप्लाई मैं 3 से करूंगी तो तभी मेरे पास क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, लेकिन तब हम यहाँ पर रिलेशन की बात करते हैं क्योंकि ये चैप्टर रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन है चैप्टर, तो तब यहाँ पे हम रिलेशन की बात करते हैं। तो उसमें g इंटू एच और h इंटू जी दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर हम तब g इंटू एच की बात करते हैं तो g इंटू एच का मतलब है कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, g का एलिमेंट लिखेंगे, देन उसके बाद हम h का एलिमेंट लिखेंगे। ऐसे ही तब हम h इंटू जी करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले h इंटू जी करते हैं तो सबसे पहले हम h का एलिमेंट लिखते हैं, उसके बाद हम g का एलिमेंट लिखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो अगर कभी भी आपसे एमसीक्यू या किसी में कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्या g इंटू एच इक्वल होता है हमारे पास h इंटू जी के, सो वहाँ पे आपको फॉल्स लिखना है। ठीक है, क्योंकि g इंटू एच और h इंटू जी जो है वो हमारे इक्वल नहीं होते। ठीक है, ओके, तो अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। अगर मैंने लिखा यहाँ पे 1 8, ठीक है, तो मैंने लिखा 1 एंड 8 तो ये मेरे पास क्या हो गया 18। अगर मैं एक तो लिखा मैंने 1 8 और फिर दूसरी राइट हैंड साइड पर मैंने लिख दिया 8 1, तो क्या ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, नहीं। एक साइड तो हमारे पास 18 है और एक साइड हमारे पास 81 है, तो 18 और 81 क्या इक्वल हो जाएंगे, नहीं। ठीक है, सो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में, जी हमें गिवन है, एच हमें गिवन है। अब हमें यहाँ पे जी इंटू एच फाइंड करना है और एच इंटू जी फाइंड करना है। पे देखो हमें g दिया हुआ है एंड h दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले हम फाइंड करते हैं g इंटू एच। तो g इंटू एच कैसे फाइंड करेंगे, मतलब मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लगा लेंगे ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्योंकि पेयर्स में बनेंगे, पेयर्स बनते हैं। ठीक है, तभी हम रिलेशन फाइंड करते हैं। जैसे कि अब हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 7 की मल्टीप्लाई 5 से, 7 की मल्टीप्लाई 4 से, 7 की मल्टीप्लाई 2 से। ऐसे जब हम 8 की
करेंगे तो 8 की मल्टीप्लाई 5 से, 8 की मल्टीप्लाई 4 से, 8 की मल्टीप्लाई 2 से, है ना। इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, पेयर्स बनाते हैं। पेयर यानी कि यहाँ पे क्या बनता है, इनका रिलेशन बनता है। रिलेशन कैसे बनता है, 7 का 5 के साथ, फिर 7 का 4 के साथ, 7 का 2 के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, यहाँ पर रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि अब यहाँ पे जी इंटू एच है, तो जी इंटू एच का मतलब है कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है, जी का एलिमेंट लिखना है, देन हमें एच का एलिमेंट लिखना है, ठीक है। तो जी का एलिमेंट लिखते हैं 7, ठीक है। एंड ओके, तो 7 एंड उसके बाद 7 के साथ क्या आ जाएगा, 5, इसका ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज। उसके बाद फिर 7 अगेन, फिर 7 का पेयर किसके साथ आ जाएगा, 4 के साथ, ठीक है। उसके बाद अगेन हमारे पास यहाँ पे 7 का पेयर किसके साथ आ जाएगा, 2 के साथ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 8 है, ठीक है। तो 8 का जो पेयर है वो हमारे किसके साथ आ जाएगा, 5 के साथ, ठीक है। अब 8 है, 8 का पेयर हमारे किसके साथ आ जाएगा, 4 का 5 के साथ। अब 8 का हम कर देंगे यहाँ पर 4 के साथ, ठीक है। और उसके बाद 8, ओके, उसके बाद 8 का हम यहाँ पर कर देंगे किसके साथ, 2 के साथ, ठीक है। एंड यहाँ पे ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे क्लोज, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, जी इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड हमें क्या फाइंड करना था, एच इंटू जी फाइंड करना था, वो भी फाइंड कर लेते हैं। तो एच इंटू जी का मतलब है कि एच का जो एलिमेंट है उसको हम पहले लिखेंगे एंड जी के एलिमेंट को हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो एच का एलिमेंट लेते हैं 5, तो देखो कैसे करेंगे, पहले 5 है तो पहले 5 को ही ले लेते हैं। 5 का पेयर बनाएंगे 7 के साथ, ठीक है। उसके बाद फिर 5 का पेयर बना देंगे हम 8 के साथ, ठीक है। ये हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पे इनका रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है। कि देखो रिलेशन में ऐसे ही होता है कि 7 है तो 7 का फिर 5 के साथ, 7 का 4 के साथ, 7 का 2 के साथ। अब जैसे कि आप यहाँ पे कर रहे हैं एच इंटू जी, तो यानी कि 5 का 7 के साथ, 5 का 8 के साथ, 4 का 7 के साथ, 4 का 8 के साथ, 2 का 7 के साथ, 2 का 8 के साथ, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे करना होता है, ठीक है। तो 5 का 8 के साथ बन गया। अब उसके बाद यहाँ पे 4 ले लेते हो तो 4 का 7 के साथ। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है, तब भी हम एच इंटू जी करते हैं तो उसका मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए वो हमारा एच का होना चाहिए, और जो सेकंड एलिमेंट है वो हमारा किसका होना चाहिए, जी का होना चाहिए, ठीक है। तो बस अब यहाँ पे ये हमने कर लिया, 5 8 हो गया। उसके बाद 4 के लिए तो 4 7 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 4 8 हो जाएगा, देन 2 एंड 7 एंड देन हमारे पास हो जाएगा 2 एंड 8, ठीक है। एंड यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स को कर देंगे क्लोज। तो हमें क्वेश्चन में एक तो जी इंटू एच फाइंड करना था एंड एच इंटू जी फाइंड करना था, जो कि हमने फाइंड किया। Number 4 is state whether each of the following statements are true or false. If the statement is false, D write the given statement correctly, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि यहाँ पे ये हमें 3 स्टेटमेंट्स दी हुई है एंड हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है एंड कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है, ठीक है। अगर कोई स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है तो उसको हमें जो है करेक्ट करके लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें पी जो दिया वो हमें क्या दे रखा है, एम एंड एन, यानी कि पी के एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं एम एंड एन, ठीक है। एंड क्यू है, क्यू के एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं एन एंड एम, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या किया गया यहाँ पे P इंटू की, तो P इंटू क्यू ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो P इंटू क्यू का मतलब क्या है कि P के एलिमेंट्स पहले आने चाहिए, Q के एलिमेंट्स बाद में आने चाहिए। अब देखो क्या ऐसे ही हो रहा है। तो देखो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला है ना ये आपका फोर्स हो जाएगा। कैसे, देखो आपको ये होगा कि M है, M की मल्टीप्लाई N से की और M की मल्टीप्लाई यानी कि n की मल्टीप्लाई यहाँ पर m से की, तो यानी कि p के एलिमेंट्स पहले लिखे जा रहे हैं और q के एलिमेंट्स बाद में लिखे जा रहे हैं, तो सही होनी चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ पे सही नहीं है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो इसकी जो पेयर्स बन रहे हैं वो सिर्फ 2 बन रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो पेयर्स कितने बनते हैं हमारे, अगर हम यहाँ पर इसमें 2 एलिमेंट्स एंड इसमें भी 2 एलिमेंट्स है तो जो पेयर है ना वो 4 बनेंगे। अब इनके जो पेयर्स इनको फाइंड किस तरीके से करते हैं कि जैसे कि यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट वाले से भी समझा देती हूँ कि जी इंटू एच में कितने पेयर्स बनते हैं। सो जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे पेयर्स की बात करनी है कि भाई यहाँ पे मेरे पास कितने पेयर्स बनते हैं, अगर मैं जी इंटू एच की बात करती हूँ तो जी इंटू एच में मेरे पास कितने पेयर्स बनते हैं, इसको हम कैसे देखते हैं। जैसे कि जी है तो जी में अब हमारे पास कितने एलिमेंट्स की वन है, जी में हमारे पास 2 एलिमेंट्स की वन है। एंड एच है तो एच में हमारे पास कितने एलिमेंट्स की वन है, 3 एलिमेंट्स की वन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साइड में ऐसी रफली आपको बता देती हूँ कि एलिमेंट्स को कैसे पता चलता है। तो देखो अगर जी में मेरे पास कितने एलिमेंट्स है 2, ठीक है। एंड एच में मेरे पास कितने एलिमेंट्स है 3, तो मैं दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा 6। तो यानी कि इनके जो पेयर्स बनेंगे ना वो 6 बनेंगे। आप काउंट भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 तो बने। ऐसे ही अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, पी जो दे रखा है, पी में जो हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं 2 एंड क्यू में जो हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं 2। तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो यानी कि 4, तो यानी कि हमारे पास कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे 4 बनेंगे। लेकिन हमें जो क्वेश्चन है उसमें हमें कितने दे रखे हैं, हमें सिर्फ 2 ही दे रखे हैं ना, 4 पेयर्स नहीं दे रखे, सिर्फ 2 पेयर्स दे रखे। तो इसलिए जो फर्स्ट वाला है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और
अब ओके, तो हमारे पास कितने पेयर्स बनते, 4 पेयर्स बनते, लेकिन हमें दे कितने रखे, 2 पेयर्स दे रखे, तो वो बाकी के हम क्या लिखते हैं, हम चारों के चारों ही पेयर्स जो है उनको लिख देते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, जो भी स्टेटमेंट सबसे पहले तो जो फोर्थ है, फोर्थ का जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्स है, ठीक है। तो इसका ट्रू क्या होगा, ट्रू ये होगा कि भाई इसमें 2 ऑर्डर पेयर नहीं बनेंगे, इसमें कितने पेयर्स बनेंगे, इसमें 4 पेयर्स बनेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जो है 4 पेयर्स को लिख देते हैं। क्वेश्चन में हमें यहाँ पे देखो ये 2 पेयर्स तो अब हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब बाकी की हम यहाँ पे 2 पेयर्स और लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो तो हमें क्या करना है, यहाँ पे p इंटू क्यू करना है, यानी कि p का एलिमेंट पहले और q का बाद में। तो m की इंटू करते हैं n से, तो mn तो यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर m की इंटू करेंगे m से, ठीक है। तो यहाँ पे एक पेयर हमारे पास क्या आ जाएगा, m, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। उसके बाद n, तो n की इंटू करेंगे n से, ठीक है। तो ये भी लिख देते हैं n की इंटू, मतलब n का जो पेयर है वो n के साथ, ठीक है। एंड उसके बाद n का पेयर m के साथ, तो n का पेयर m के साथ ऑलरेडी है यहाँ पर, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगी, ये यहाँ पर हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी। एंड जो क्वेश्चन में जो गिवन है वो हमारे पास क्या है, फोर्स है। एंड 4 जो हमारे पास पेयर्स बनेंगे वो ये बनेंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। नंबर 2 इज इफ ए एंड बी आर नॉन एम्पटी सेट्स, ए और बी जो है वो नॉन एम्पटी सेट्स है। तो नॉन एम्पटी सेट्स का मतलब क्या होता है कि दोनों सेट्स में कोई ना कोई एलिमेंट जरूर प्रेजेंट है, ठीक है। वो जो दोनों के दोनों सेट्स है वो हमारे पास 5 नहीं है, ठीक है। कुछ ना कुछ एलिमेंट उन दोनों सेट्स में प्रेजेंट है। देन ए इंटू बी इज अ नॉन एम्पटी सेट ऑर्डर्ड set of ordered pair xy such that x belongs to a and y belongs to b, ठीक है। अब क्या बोला गया आगे, तो अगर जो a और b अगर वो हमारे पास नॉन एम्पटी सेट्स हैं, तो जो a इंटू बी होगा वो भी हमारे पास नॉन एम्पटी सेट होगा। बिल्कुल देखो भाई, अब a और b तो हमारे पास नॉन एम्पटी सेट है, यानी कि कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है, तो ऑफ कोर्स तो हम इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी तो नॉन एम्पटी आएगा, ठीक है। एंड अगर उसमें से जो पेयर्स है वो हमारे पास इस तरीके से आता है, एक्स एंड वाई जो है, मतलब इस तरीके से एक पेयर हमारे पास आता है, तो यहाँ पर जो एक्स होगा वो हमारा ए से बिलोंग करेगा, वाई होगा वो हमारा बी से बिलोंग करेगी। तो बिल्कुल सही। कैसे, देखो मैंने आपको बताया था कि तब भी हम ए इंटू बी करते, तो ए का मतलब क्या है कि ए इंटू बी का मतलब क्या है कि सबसे पहले जो फर्स्ट एलिमेंट जो लिखा जाएगा वो ए से बिलोंग करेगा, और जो सेकंड वाला एलिमेंट लिखेंगे वो हमारा बी से बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे वही तो गिवन है कि जो हमारे पास एक्स ये फर्स्ट एलिमेंट है, तो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हमारा ए से बिलोंग कर रहा है, और जो वाई जो कि हमारा सेकंड एलिमेंट है वो हमारा क्या कर रहा है, बी से बिलोंग कर रहा है। तो यही तो होता है जब हम ए इंटू बी करते हैं, ठीक है। तो यानी कि सेकंड स्टेटमेंट मेरे पास क्या हो जाएगी, ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट में हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रू, ठीक है। देखो थर्ड है हमारे पास, ए हमें दिया हुआ है 1 2, बी हमें दिया हुआ है 3 4, देन ए इंटू बी इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ए है, ए हमें दे रखा है 1 2 है, और बी जो है वो हमें दे रखा है 3 और 4 है। तो यहाँ पे हमसे बोला गया है कि जो ए इंटू बी इंटरसेक्शन 5 होगा वो हमारा 5 के इक्वल होगा, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी किसके इक्वल होगी, राइट हैंड साइड के इक्वल होगी, ठीक है। तो ये कैसे, देखो अब यहाँ पर तब ए इंटू, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हम बोर्ड मास का रूल लगाते हैं तो बोर्ड मास में हम सबसे पहले हमारे पास कहते हैं बी, तो बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। तो यानी कि सबसे पहले हम क्या सोल्व करते हैं, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। अगर मैं बी इंटरसेक्शन 5 की बात करती हूँ तो बी और 5 में क्या कॉमन है, बताओ। अब बी है, बी और 5 में क्या कॉमन हो सकता है, 5 तो कॉमन होगा, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, तो मैं बी इंटरसेक्शन 5 करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5। अब जब मैं ए की इंटू 5 के साथ करूंगी तो वो तो मेरा 5 आएगा। देखो 5 का मतलब क्या होता है, 5 का मतलब होता है कि कुछ है ही नहीं, यानी कि जो सेट है उसमें कुछ है ही नहीं। तो यानी कि अगर एक तरीके से आप इसको जीरो भी कंसीडर करो, है ना, अगर ये जो है इसको आप एक मान के चलो कि यहाँ पे जीरो हो गया, क्योंकि भाई बी इंटरसेक्शन अगर हम 5 करते हैं तो वो हमारे पास 5 आता है, क्योंकि बी सेट है और एक 5, तो बी और 5 में कॉमन क्या होगा भाई, 5 तो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5। तो तब हम एक इंटू 5 के साथ करेंगे तो हमारे पास 5 तो आएगा। कैसे, देखो अब 5 का मतलब क्या होता है, 5 का मतलब होता है कि कुछ नहीं है, यानी कि खाली सेट है, ठीक है, कुछ है नहीं। तो कुछ है नहीं, तो यानी कि जीरो है। इस तरीके से हम मान के चल सकते हैं, समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि हम यहाँ पे जीरो मान सकते हैं 5 की प्लेस पर। तब मैं जीरो के इंटू किसी से भी करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, जीरो ही तो आता है। तो इसी तरीके से 5 है, 5 भी हमारे पास का एक नल सेट है, यानी कि कुछ उस सेट में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है। तो तब हम उसकी इंटू एक ही इंटू उस 5 से कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 तो आएगा, ठीक है। तो यानी कि थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्रू। थर्ड जो स्टेटमेंट है वो हो जाएगी हमारे पास ट्रू। नंबर 5 इज इफ ए इज -1 and 1 फाइंड ए इंटू ए, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं ए जो है वो गिवन है, और अब हमें क्या फाइंड करना है, ए इंटू ए, ये जो है हमें यहाँ पे फाइंड करना है।
ओके अब हमें देखो यहाँ पे मैंने ए हमें किया है तो मैंने इसको 3 टाइम्स लिख लिया क्योंकि हमें क्या करना है इसकी 3 टाइम्स जो मल्टीप्लाई करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम दो दो को लेके मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 2 की मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, थर्ड वाले ए को भी हम हटा देते हैं। अभी पहले हम इस वाले ए एंड इस वाले ए की क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं तो बहुत ईजी है। अब देखो इस वाले, अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कितने हमारे पास पेयर्स बनेंगे। ठीक है, तो उसकी ट्रिक तो मैंने आपको यहाँ पे बता दी थी है ना, कैसे कि अगर मैं ए इंटू ए कर रही हूँ तो यानी कि इस वाले ए में मेरे पास कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है। ठीक है, अब सेकंड वाले ए में मेरे पास कितने एलिमेंट है, 2, तो यानी कि टोटल जो पेयर्स बनेंगे वो मेरे पास कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। ठीक है, ओके तो बस स्टार्ट कर देते हैं। -1 के इंटू सबसे पहले करते हैं -1 से। ठीक है, यानी कि -1 का पेयर -1 के साथ। ठीक है, तो -1 का पेयर -1 के साथ हो गया, फिर यहाँ पे लगाया हमने कोमा, फिर -1 का पेयर 1 के साथ, तो -1 का पेयर 1 के साथ, फिर ये वाला 1 ले लो। ठीक है, अब इस 1 का पेयर -1 के साथ मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड -1 का पेयर। ठीक है, 1 का -1 के साथ बन गया, अब इस 1 का इस 1 के साथ। ठीक है, तो यानी कि हो जाएगा 1 और 1। ठीक है, अब देखो क्या 4 यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स हो गए, तो 1 2 3 4 हो गए। ठीक है, तो अब ये तो हमने कर लिया यहाँ पे ए इंटू ए। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या करना था, ए इंटू ए इंटू ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कितने जो पेयर्स है वो यहाँ पे हमारे पास बनेंगे। ठीक है, सो इसमें कितने प्रेजेंट है, 2, इसमें कितने प्रेजेंट है, 2, इसमें कितने प्रेजेंट है, 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो जाएगा, 8। तो यानी कि कितने पेयर्स हमारे पास बनेंगे यहाँ पर, 8 पेयर्स यहाँ पे हमारे पास बनेंगे। ठीक है, तो चलो तो ये ए इंटू ए तो यहाँ पे हमने फाइंड ही कर लिया। अब बस इसकी मल्टीप्लाई ए से करनी है, तो आप कोई भी ये ले लो, ये ले लेते हैं। ठीक है, मतलब इसके साथ ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे पास सबसे पहले तो इसको एज इट इज लिख लो, यानी कि -1 है, -1 की इसके साथ, फिर इसके साथ एंड फिर इसके साथ एंड इसके साथ करते हैं, फिर 1 की इसके साथ इसके साथ। ठीक है, इस तरीके से करें। तो सबसे पहले -1 की करते हैं, -1 की करते हैं इसके साथ। तो पहले तो मैं इसी को लिख लेती हूँ, क्या हो जाएगा -1 एंड यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर -1। ठीक है, तो -1 की इसके साथ कर ली, अब -1 की करते हैं इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे -1, फिर यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा -1 एंड उसके बाद इसकी इस -1 की अब हम इसके साथ करें तो यहाँ पे हो जाएगा -1 एंड जो ये बचा इसको लिख देते हैं, तो हो जाएगा -1 एंड 1। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। ओके, अब इस -1 की इसके साथ करते हैं, तो -1 एंड जो हमारे पास ये हो गया 1 एंड -1। ठीक है, इसके साथ कर ली। अब इस -1 की इसके साथ करते हैं, तो हो जाएगा -1 फिर 1 एंड 1। ठीक है, ओके ये हो जाएगा। तो यहाँ पे तो ये हमने अभी सिर्फ -1 की इन 4 के साथ कर लिया, 1 की करते हैं इन सबके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लगा देती हूँ कोमा। अब यहाँ पे नीचे करते हैं, तो 1 की करते हैं, 1 की अब हम करते हैं इसके साथ, तो कितना हो जाएगा 1 -1 एंड -1। ठीक है, अब 1 की करते हैं इसके साथ, तो ये हो जाएगा 1 -1 एंड 1। ठीक है, अब -1 की करते हैं इसके साथ, तो हो जाएगा 1 की कर रहे हैं। ठीक है, 1 1 -1। ठीक है, अब इस 1 की करते हैं इसके साथ, तो ये हो जाएगा 1 1 1। ठीक है, ये हो जाएगा। अब एक बार पेयर्स हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं कि हमारे पास 8 पेयर्स बने या फिर नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे हमारे पास 8 पेयर्स बन गए। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर।